गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज रविवार 14 दिसंबर को डेरा ब्यास में जो सत्संग हुआ वह केवल शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाला अनुभव था। हुजूर जी ने आज इतने प्रेम, गंभीरता और भीतर तक उतर जाने वाले भाव से सत्संग फरमाया कि पंडाल में बैठी संगत की आंखें अनायास ही भर आईं। ऐसा लग रहा था मानो हर शब्द सीधे दिल से संवाद कर रहा हो। आज हुजूर जी ने हुजूर महाराज जी की अत्यंत प्रिय वाणी धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना को आधार बनाकर संगत को जीवन का गहरा सत्य समझाया। यह वही अमूल्य वाणी है जो लगभग 150 वर्ष पूर्व स्वामी जी महाराज ने उच्चारित की थी और आज भी उतनी ही सजीव और प्रासंगिक प्रतीत होती है। मैं आज के इस पावन सत्संग के कुछ भाव आप सबके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि भाव व्यक्त करने में कोई कमी रह जाए तो संगत जी कृपया क्षमा करना। संगत जी, आज बाबा जी भी पूरे समय मंच पर विराजमान रहे। हुजूर जी ने लगभग 1 घंटा 5 मिनट तक बिना रुके सत्संग फरमाया। इस दौरान जो बातें समझाई गईं वे केवल सुनने के लिए नहीं थीं बल्कि आत्म मंथन के लिए थीं। पंडाल में बैठी संगत पूरी एकाग्रता से बिना हिले डुले मानो शब्दों में खोसी गई थी। जैसे ही बाबा जी और हुजूर जी मंच पर पधारे, पूरी संगत एक ही स्वर में, एक ही लय में ऊंचे स्वर से राधा स्वामी बोल उठी। उस क्षण वातावरण ऐसा हो गया मानो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की तरंगें चारों दिशाओं में फैल गई हों। हर दिल में एक अलग ही शांति और कंपन महसूस हो रहा था। सत्संग के दौरान हुजूर जी ने संगत को बड़े अपनत्व के साथ किंतु थोड़े कठोर स्वर में समझाया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका है। आप लोग रात रात भर मोबाइल में उलझे रहते हो, 2-2 बजे तक जागते हो। हुजूर जी के ये शब्द किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक आईने की तरह थे जिसमें हर कोई स्वयं को देखने पर मजबूर हो गया। सच कहूं संगत जी, आज का सत्संग केवल सुनने का नहीं था बल्कि अपने जीवन की दिशा पर विचार करने का था। यह सत्संग भीतर सोई हुई चेतना को जगाने वाला और आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव बन गया। आज का दिन सचमुच लंबे समय तक याद रहने वाला है। मैं संगत जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस सत्संग को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। हुजूर जी ने अंत में बहुत प्रेम से समझाते हुए कहा कि आज के सभी विचार और आज की पूरी वाणी धाम अपने चलो भाई हमने स्वामी जी महाराज की अमूल्य वाणी से ही ग्रहण किए हैं। यह पवित्र वाणी स्वामी जी महाराज ने लगभग 150 वर्ष पहले उच्चारित की थी। इसी संदर्भ में हुजूर जी ने संगत से प्रश्न किया, स्वामी जी यहां किस धाम की ओर संकेत कर रहे हैं? हुजूर जी ने बहुत सरल उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों और स्कूलों में चले जाते हैं और हम लोग रोजगार के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टियां आती हैं हर कोई अपने घर लौटने की तैयारी करता है, क्योंकि घर वही स्थान होता है जहां से हमारी पहचान जुड़ी होती है, जहां हमारा जन्म हुआ होता है और जहां हमें सच्चा सुख, अपनापन और शांति मिलती है। वही स्थान हमारा असली ठिकाना कहलाता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि ठीक उसी प्रकार आत्मा का भी एक सच्चा घर होता है। वह स्थान जहां से आत्मा का वास्तविक संबंध जुड़ा होता है और वह परम घर कोई और नहीं बल्कि परम धाम सचखंड है जहां से हम सब आए हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग संतों और महापुरुषों की वाणियां क्यों सुनते हैं। इसका उत्तर देते हुए हुजूर जी ने बहुत प्रेम और स्पष्टता के साथ समझाया कि भले ही संत अनेक हों, उनकी भाषा अलग अलग हो और समझाने का तरीका भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनके संदेश का सार हमेशा एक ही होता है। हुजूर जी ने कहा कि सभी संतों का लक्ष्य एक ही है, बस उस लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता बताने की शैली अलग अलग हो सकती है। अंत में हुजूर जी ने बहुत दृढ़ शब्दों में कहा कि कोई भी सच्चा महात्मा इस संसार में हमारा धर्म बदलने नहीं आता। हुजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि संतों और महापुरुषों का उद्देश्य हमें केवल उपदेश देना नहीं होता बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाना होता है। वे हमें बार बार यह याद दिलाने आते हैं कि इस पूरी सृष्टि का मालिक केवल एक ही परम सत्ता है और हमें उसी मालिक की महिमा का गुणगान करना चाहिए। हुजूर जी ने कहा कि जब भी आध्यात्मिकता की बात आए तो हमें धर्म और जाति की सीमाओं में उलझने के बजाय
इन सब से ऊपर उठकर अपना ध्यान मालिक की ओर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मालिक सबका एक है और उसकी राह भी सबके लिए एक ही है। हुजूर जी ने यह भी समझाया कि जो ग्रंथ, पोथियां और पवित्र वाणियां हमें प्राप्त हुई हैं, वे किसी एक दिन का उपदेश नहीं है। वे महापुरुषों के पूरे जीवन की कमाई, अनुभव और तपस्या का सार और निचोड़ हैं। उनमें केवल शब्द नहीं लिखे हुए, बल्कि उनके भीतर जिए हुए अनुभव और आत्मिक कमाई छिपी हुई है। लेकिन हुजूर जी ने बड़ी सच्चाई के साथ यह भी कहा कि हमारी असली परेशानी यही है, हम इन ग्रंथों को पढ़ तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, मगर उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने और उस राह पर चलने का प्रयास नहीं करते। इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए हुजूर जी ने एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में फिजिक्स या बायोलॉजी जैसे विषय पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अध्यापक हमें उसका सिद्धांत यानी उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं, और जब वह प्रयोग सफल होता है और हमें स्वयं उसका अनुभव हो जाता है, तभी वह ज्ञान हमारे भीतर सच में उतरता है। हुजूर जी ने समझाया कि जब किसी बात का हमें स्वयं अनुभव हो जाता है, तभी उस पर सच्चा विश्वास बनता है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही नियम संतमत में भी लागू होता है। पहले समझना होता है, फिर अभ्यास करना होता है, और जब भीतर से अनुभव होने लगता है, तभी यकीन गहराता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हुजूर जी ने कहा कि ग्रंथ और पोथियां केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, बल्कि वे हमें यह सिखाने आती हैं कि जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए। उन्होंने संगत को पुराने संत महापुरुषों के जीवन की ओर देखने को कहा। किसी ने खेतों में हल चलाया, किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने ईमानदारी से मेहनत मजदूरी की, लेकिन सबने अपने हाथों से पूरी सच्चाई के साथ हक हलाल की कमाई की और उसी के साथ मालिक का सिमरन और गुणगान करते रहे। इसी क्रम में हुजूर जी ने ब्यास का उदाहरण देते हुए बताया कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज फौज में सेवा करते रहे। स्वामी जी महाराज अपने सांसारिक कार्यों में पूरी तरह लगे रहे, और आज के समय में बाबा जी भी अपने पारिवारिक दायित्व निभाते हुए संगत की सेवा कर रहे हैं। हुजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यही असली शिक्षा है, अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए साथ साथ मालिक को याद करना और उसकी भक्ति में लगे रहना। हुजूर जी ने आगे समझाया कि संगत का अपने गुरु के साथ रिश्ता केवल कर्तव्य का नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक प्रेम का संबंध होता है। अभी हमारी पहचान केवल शरीर तक सीमित है। हम खुद को देह के स्तर पर ही समझ रहे हैं, जबकि हमें शरीर की सीमा से ऊपर उठकर सोचने और समझने की जरूरत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्यास आते ही भीतर एक अलग सी शांति और सुख क्यों महसूस होता है, तो हुजूर जी बताते हैं कि इसका कारण यही है कि यहाँ प्रेम का रिश्ता है। यही बात स्वामी जी की वाणी धाम अपने चलो भाई हमें भी सिखाती है कि हमारा असली घर तो वही सचखंड है, जहां आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। लेकिन अभी हम शरीर और संसार के मोह माया में उलझे हुए हैं, इसलिए उस सत्य को पहचान नहीं पा रहे। इसके बाद हुजूर जी ने वाणी का भाव समझाते हुए फरमाया कि आए जाए सो माया, यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। असली शक्ति तो आत्मा है। हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे किसी गाड़ी से इंजन निकाल दिया जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, और जैसे म्यान से तलवार निकाल ली जाए तो म्यान मात्र एक खोल बनकर रह जाता है। ठीक उसी तरह शरीर बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है। हुजूर जी ने समझाया कि जैसे म्यान से तलवार निकल जाए तो म्यान बेकार हो जाती है, और जैसे बल्ब से बिजली निकाल दी जाए तो वह केवल एक खोखला ढांचा बनकर रह जाता है। ठीक उसी तरह जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, जबकि आत्मा अमर है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। हुजूर जी ने इस बात को और गहराई से समझाते हुए कहा कि जैसे कोई अभिनेता किसी भूमिका को निभाते निभाते उसमें इतना डूब जाता है कि अपनी असली पहचान ही भूल जाता है, वैसे ही हमारा हाल भी हो गया है। इस संसार में आकर हम भी एक एक भूमिका निभा रहे हैं और अपने इसी रोल में इतने उलझ चुके हैं कि अपनी वास्तविक पहचान को ही भूल बैठे हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक और बहुत सरल उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी खास रंग का चश्मा पहनकर दुनिया को देखे तो उसे हर चीज उसी रंग की दिखाई देने लगती है, जबकि असलियत में दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है। बस देखने का नजरिया बदल जाता है और नजरिया बदलते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। हुजूर जी ने बताया कि वाणी कहती है, आत्म में राम, राम में आत्म। आत्मा का वास्तविक घर परमात्मा है, वही उसका मूल स्थान है और वही उसकी अंतिम मंजिल है। यही वह सत्य है जिसे संत महापुरुष हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं। संत पलटू साहब ने कहा था, साहिब क्या करें, साहिब तेरे पास। और यही बात बाइबल में भी लिखी है कि वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यानी परमात्मा का असली निवास हमारे भीतर ही है। वाणी में स्पष्ट कहा गया है, चौथे लोग बसे एक स्वामी। इसी कारण संत हमें जाति पाति और धर्म मजहब से ऊपर उठाकर हमारी असली पहचान से परिचित कराते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हमारी असली कौम कोई जाति या मजहब नहीं है, हमारा असली देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी सच्ची मातृभूमि सचखंड है, हमारी वास्तविक पहचान सतनाम है और हमारा वतन मालिक का इश्क और उसका प्रेम है। जब लोग पूछते हैं कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, तो हुजूर जी समझाते हैं कि हम इस गंदगी के बीच जन्म तो लेते हैं, लेकिन हमें यह पहचानना है कि हमारा असली घर कहाँ है। हमें इस गंदगी को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की पहचान की ओर बढ़ना है। हुजूर जी ने आगे बहुत गहराई से समझाया कि हमारी असली पहचान तभी उजागर होगी जब हम भीतर की गहराइयों में सहज अवस्था तक पहुंचेंगे। यही इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, सत्य को पहचानना। स्वामी जी फरमाते हैं, पराये देश में क्यों रहना। और इसी भाव को स्पष्ट करते हुए हुजूर जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई शराबी व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो, रास्ते में अचानक मोड़ आता है और गाड़ी पलट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता। ठीक इसी तरह जब इंसान अपने जीवन पर काबू खो देता है तो दुर्घटनाएं घटती हैं। इसी संदर्भ में शेख फरीद जी का वचन याद दिलाते हुए हुजूर जी ने कहा, चार गवाया हंड के, चार गवाया संग। फिर हुजूर जी ने प्रश्न उठाया कि मालिक ने हमें इस संसार में किस उद्देश्य से भेजा है। क्या सिर्फ पराई चीजों के पीछे भागने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मालिक ने हमें यह अनमोल अवसर दिया है कि हम स्वयं को इस जेलखाने से आजाद करवा सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कभी धन दौलत की दौड़ में उलझे हुए, कभी पद प्रतिष्ठा की चाह में भटके हुए, तो कभी बच्चों के भविष्य और परिवार के झंझटों में फंसे हुए। हुजूर जी ने आगे समझाया कि प्रकृति में ऐसे जीव भी हैं जो लाखों अंडे देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हर समय खाते ही रहते हैं, और कुछ अपने क्षेत्र को चिन्हित कर लेते हैं कि यह मेरा इलाका है। यही सारी प्रवृत्तियां हमने भी अपने जीवन में अपना ली हैं। फिर हमारे और निचली जुनियों में क्या अंतर रह गया? हुजूर जी ने साफ शब्दों में कहा कि इंसान को सर्वोत्तम जूनी मिली है। ये अवसर हमें सिर्फ खाने पीने या पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि हम इस मौके को गंवा रहे हैं। हुजूर जी ने डांटते हुए कहा कि हमारे पास रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाने का समय है, लेकिन भजन सिमरन के लिए समय नहीं है। आगे हुजूर जी ने समझाया कि अब जरूरत है ठहर कर सोचने की कि हमें भेजा किस मकसद से गया है। बाबा जी भी बार बार समझाते हैं कि इंसान की बुनियादी जरूरतें क्या हैं। सिर पर छत, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े और पीने को पानी। अगर किसी के पास 4 घर भी हों तो क्या वह चारों में सोएगा? सोना तो उसे फिर भी एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर है। कितनी भी गाड़ियां खड़ी हों, सफर तो एक ही में करना है। कितने भी कपड़े हों, एक समय में पहने तो 2 ही जाते हैं। इसलिए विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान जितना पाता है उतना ही और चाहता चला जाता है। क्या आपने कभी किसी अमीर को कहते सुना है कि अब बहुत हो गया, मुझे और नहीं चाहिए? या किसी नेता को कहते देखा है कि मैंने बहुत सेवा कर ली, अब मुझे रिटायर होना है? इसी कारण अंग्रेजी में कहा गया है, मोर पोजेशंस मोर पोजेस्ड। जितनी ज्यादा चीजें इकट्ठी करते हो उतना ही वे तुम्हें जकड़ लेती हैं। हुजूर जी बोले, हम लंबी लंबी योजनाएं बनाते रहते हैं, यह करेंगे, वहां जाएंगे, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि आखिरी बार मालिक का शुक्रिया अदा कब किया था?
असली परमार्थ तो हमारी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे आखिर में खड़ा है। हकीकत यह है कि भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं और इंसान की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। हजूर जी ने बहुत सादे शब्दों में समझाया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। इसी संदर्भ में हजूर जी ने स्वामी जी की वाणी का उल्लेख करते हुए कहा कि अपना काम करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो और दूसरों के मामलों में उलझने से बचो। फिर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि आखिर असली काम क्या है। हुजूर जी ने इसे बहुत स्पष्ट करते हुए कहा कि वास्तविक कार्य है नाम का सहारा लेना। गुरु द्वारा जो नाम हमें दिया गया है उसे अपने भीतर संभाल कर रखना, यही हमारी सच्ची पूंजी है और यही हमारी वास्तविक विरासत है। हुजूर जी बोले कि अक्सर हमारे मन में यह जिज्ञासा अपने आप उठती है कि यह नाम होता क्या है। इस पर हुजूर जी ने विस्तार से समझाया कि नाम कोई शब्दों का मेल नहीं है, नाम वह सत्ता है, वह दिव्य शक्ति है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वही नाम हमारा सच्चा सहारा है और वही हमें हमारे मूल स्थान, हमारे सच्चे घर तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। हुजूर जी ने आगे बताया कि संत और महापुरुष अपने अपने गुणों, कर्मों और महानता के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। किसी को हम राम कहकर पुकारते हैं, किसी को वाहेगुरु कहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अलग अलग हैं, बल्कि इसलिए कि उनके गुण, उनका कार्य और उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा होता है कि हम उन्हें प्रेम और आदर से संबोधित करते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने नाम के दो स्वरूपों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि नाम दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा धुनात्मक नाम। लेकिन वास्तविक, जीवंत और प्रभावशाली नाम वही है जो धुन के रूप में होता है, जो सीधे मालिक के घर से प्रकट होता है। जहां जहां प्रकाश है वह उसी एक शक्ति का प्रकाश है। हमें उसी प्रकाश की ओर बढ़ना है और उसी दिशा में अपना रुख करना है। आगे हुजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरु कौन होता है। गुरु वह नहीं है जो हमें और उलझनों में डाल दे या नए नए भ्रम पैदा कर दे। सच्चा गुरु वह है जो हमें भ्रमों से बाहर निकालता है। वह हमें धर्मों और बाहरी रीति रिवाजों के जाल में नहीं फंसाता। गुरु की शरण में जाकर उसके बताए हुए नाम का स्मरण करते हुए हम भक्ति के मार्ग पर चलना सीखते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें इस भवसागर से पार उतारने में सहायक बनता है। आगे हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया, झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। हुजूर जी ने कहा कि राजा भी, प्रजा भी और यह सारी सांसारिक व्यवस्था, सब कुछ यहां नश्वर है, सब झूठा है। लेकिन हम इन्हीं चीजों को अपना मान बैठते और इन्हीं से आनंद ढूंढने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इनसे हमें स्थायी सुख कभी नहीं मिलता। हुजूर जी ने आगे उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हम भोजन बनाते हैं और बर्तनों पर परत जम जाती है, जिसे साफ करने पर एक एक परत उतरती जाती है, ठीक उसी तरह जन्मों जन्मों के सिलसिले में हमारी आत्मा पर भी मैल की परत चढ़ गई है। इसी को वाणी में कहा गया है, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया सैया। स्वामी जी कहते हैं कि भोग और सांसारिक सुख केवल क्षणिक हैं। थोड़े से सुख के लिए हम अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। 2 पल के स्वाद के लिए हम हिंसा तक कर बैठते हैं। हुजूर जी ने आगे कहा कि असली स्थिति तब आती है जब हम अहंकार और विकारों से ऊपर उठकर सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। इसके बाद हुजूर जी ने समझाया कि जीवन में 3 प्रकार के पहिए होते हैं। हुजूर जी ने समझाया कि परमार्थ, व्यवसाय और निजी जीवन, इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखकर ही इंसान अपने जीवन की दिशा सही ढंग से तय कर पाता है। इन तीनों को साथ लेकर चलना ही जीवन की सच्ची राह है। हुजूर जी ने आगे कहा कि जीवन किसी 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है, बिल्कुल एक मैराथन की तरह। इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, समझदारी के साथ और नींव मजबूत करते हुए तय करना होता है। हुजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में हर बात तुरंत सीख लेना जरूरी नहीं होता। अनुभव के साथ, समय के साथ धीरे धीरे सीखना और समझना ही सही तरीका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हम 15-20 साल पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद जाकर एक अच्छी नौकरी पाते हैं,
वैसे ही परमार्थ के मार्ग पर भी धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होती है। हुजूर जी ने संगत को यह भरोसा दिलाया कि मालिक हर समय हमारे साथ है, हमें बस मालिक के भाने में रहना है, उसकी मर्जी को स्वीकार करना है। हुजूर जी ने कहा कि मालिक के भाने में रहने का सबसे बड़ा उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलता है। इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए हुजूर जी ने तीसरे पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज का एक प्रसंग सुनाया। हुजूर जी ने बताया कि जब गुरु अमरदास जी महाराज वृद्ध अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने अगले गुरु के चयन का विचार किया। उन्होंने अपने सभी सेवकों को बुलाया और 72 चबूतरे बनवाए। फिर वे बार बार उन चबूतरों को तुड़वाने और दोबारा बनवाने का आदेश देते रहे। उस समय मौसम भी अनुकूल नहीं था। यह देखकर बहुत से सेवकों के मन में यह विचार आने लगा कि गुरुजी अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, शायद इसी कारण ऐसे आदेश दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं सेवकों में एक ऐसे भी थे जो आगे चलकर श्री गुरु रामदास जी महाराज बने। वे पूरी तरह समर्पण की अवस्था में थे। गुरुजी का जो भी हुक्म उन्हें मिला, उन्होंने बिना किसी विचार और बिना किसी प्रश्न के वैसा ही किया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह गुरु की इच्छा और गुरु की मर्जी के हवाले कर दिया। उन्होंने 72 बार चबूतरे बनाए और एक बार भी सवाल नहीं किया। हुजूर जी ने समझाया कि ठीक इसी तरह जब हम भी शरण की अवस्था में पहुंच जाते हैं और स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तभी वैराग्य अपने आप प्रकट होने लगता है। शरण की अवस्था में पहुंचकर इंसान अपने अहंकार और मोह से ऊपर उठ जाता है। इसके बाद हुजूर जी ने चौथी पातशाही के समय का एक और प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि जब विवाह का अवसर आया, उसी समय दरबार साहिब की नींव रखी जा रही थी। उस दौरान गुरुजी ने अपने सबसे छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज को लाहौर भेज दिया और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक बुलाया न जाए तब तक वापस न आए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के भीतर गुरु दर्शन की इतनी तीव्र तड़प थी कि उनके लिए भेजे गए पहले 2 पत्र उन तक नहीं पहुंच सके, लेकिन तीसरा पत्र उन्हें प्राप्त हो गया। उस समय उनके भीतर भी वैराग्य की अवस्था जागृत हो गई और उन्होंने 5वीं पातशाही को अपना संदेश भेजा। हुजूर जी ने इस पूरे प्रसंग के माध्यम से यही समझाया कि सच्ची शरण वही है जहां आदेश में रहकर बिना प्रश्न किए पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जिया जाए। वहीं से आत्मिक उन्नति की वास्तविक शुरुआत होती है। जब हुजूर जी यह प्रसंग सुना रहे थे, तब पंडाल में बैठी पूरी संगत गहरी भावनाओं में डूबी हुई थी। उस समय हुजूर जी स्वयं भी बहुत भावुक हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने भावों को संभाले रखा और सत्संग की धारा को टूटने नहीं दिया। आगे हुजूर जी ने फरमाया कि जब आत्मा के भीतर प्रभु से मिलने की गहरी तड़प जाग उठती है और उधर से मालिक की कृपा दृष्टि भी पड़ती है, तभी यह पावन मिलन संभव हो पाता है। ऐसे क्षणों के बारे में महापुरुष कहते हैं कि वही इंसान वास्तव में भाग्यशाली है जिसे जीवन में सच्चे गुरु और संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए। हुजूर जी ने आगे कहा कि हमारी स्थिति यह बन गई है कि हम हर बात को केवल शब्दों तक ही सीमित कर देते हैं और अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उन्होंने समझाया कि हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, वहां मित्र बनते हैं, फिर नौकरी या व्यापार में प्रवेश करते ही नए नए रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या इन सब बातों पर वास्तव में हमारा कोई वश होता है? हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि यहां बैठे किसान भाई भी नहीं जानते कि इस साल उनकी फसल कैसी होगी। क्या यह उनके नियंत्रण में है? हम में से कोई भी यह नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। हुजूर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया कि इंसान के हाथ में वास्तव में केवल एक ही चीज होती है और वह है उसका नजरिया। कर्म तो अपने अनुसार फल देते ही हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति को हम किस दृष्टि से देखते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम मालिक की शरण में आ जाते हैं तो यही दृष्टि शुद्ध, सकारात्मक और निर्मल हो जाती है। फिर जीवन की हर स्थिति में हमारी जुबान से बस एक ही भाव निकलता है, तेरा भांडा मीठा लागे। वाणी में यह सत्य भी साफ कहा गया है कि इंसान का जन्म कष्ट के साथ होता है और उसका अंत भी पीड़ा में ही होता है। लेकिन हुजूर जी ने समझाया कि जब मनुष्य सच्चे अर्थों में मालिक की शरण स्वीकार कर लेता है तो उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है और भीतर प्रभु दर्शन का अनुभव होने लगता है।
उस अवस्था में पहुंचकर सारे दुख अपने आप मिटने लगते हैं। हुजूर जी ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि हम इन सांसारिक जंजीरों से ऊपर उठें। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। इसके लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं। यदि देवी देवताओं को भी परमात्मा से मिलन करना हो तो उन्हें भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस अनमोल जीवन का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं। हम केवल संसार की चीजें मांगने में लगे रहते हैं। यह मिल जाए, वह मिल जाए। मालिक को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगना वास्तव में अपने दुखों को और बढ़ाना है। वाणी में भी यही चेतावनी दी गई है, तुझ बिन और कुछ मंगना सब दुखां ते सब दुखां दे दुख। अर्थात प्रभु से अलग कुछ भी चाहना दुखों पर दुख को बुलावा देना है। अंत में हुजूर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई कि अब हमें कर्म कांडों की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन वास्तविक शुद्धि बाहरी स्नान से नहीं होती। असली शुद्धि रोज 2-2.5 घंटे ध्यान लगाकर नाम की कमाई करने से होती है। हमें पानी के सरोवर में नहीं बल्कि नाम रूपी सरोवर में डुबकी लगानी है। तभी हम वास्तव में मालिक की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। हुजूर जी ने यह भी समझाया कि हमें हर दिन मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हम ऐसा बहुत कम ही कर पाते हैं। वाणी हमें इसी गहरे सत्य की ओर ध्यान दिलाती है। 9 दरवाजे धावत रही, 10वां निज घर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द बजे, दिन रात गुरुमति शब्द सुनावे। इसका भाव यह है कि जब आत्मा बाहर की 9 इंद्रियों में भटकना छोड़ देती है और भीतर के द्वार में स्थिर हो जाती है, तब उसे अपने असली घर का वास प्राप्त होता है। वहां दिन रात अनहद शब्द की गूंज होती रहती है और गुरु द्वारा बताई गई युक्ति से वही शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। यही वह अवस्था है जहां सच्चा सुख, गहरी शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। हुजूर जी ने संगत को प्रेमपूर्वक समझाया कि यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि जब हम शांत होकर बैठते हैं, नियमित रूप से नाम का अभ्यास करते हैं और शब्द की कमाई में लग जाते हैं, तब भीतर अपने आप सब कुछ घटित होने लगता है। जैसे ही हमारी चेतना अंदर की ओर उठने लगती है, आत्मा की ज्योत मालिक की ज्योत से जुड़ जाती है। उस क्षण मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाती है और अद्वैत का अनुभव होने लगता है। हुजूर जी ने आगे बताते हुए कहा कि दूसरी पातशाही ने मालिक के असंख्य नामों का वर्णन करते हुए फरमाया, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं। इन वचनों के माध्यम से यही समझाया गया है कि सच्ची भक्ति केवल शब्द की साधना ही है। जब हम शब्द की भक्ति में रम जाते हैं, तब आत्मा स्वाभाविक रूप से परमात्मा में विलीन हो जाती है। स्वामी जी के वचनों का उल्लेख करते हुए हुजूर जी ने कहा कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो वह ऐसे आनंद में डूब जाती है कि उसका अलग अस्तित्व शेष नहीं रहता। आत्मा स्वयं मालिक रूप हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, यह बात सतगुरु महाराज जी के समय की है, जब एक सत्संगी ने सतगुरु से कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूं। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूं, उसी में असफल हो जाता हूं। मेरा वह काम बनता बनता है, बिगड़ जाता है। काम बन भी जाता है, लेकिन बाद में फिर बिगड़ जाता है, और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। इसी वजह से मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता, और मैं रोजाना मालिक की भजन बंदगी भी करता हूं और उसके आगे अरदास भी करता हूं कि हे मालिक, मुझ पर मेहर कर। मेरे साथ जो भी हो अच्छा ही हो, लेकिन मेरे साथ हर बार गलत ही होता है। मुझे हर काम में असफलता ही मिलती है। उसकी यह बात सुनकर सतगुरु बड़े ही प्यारे तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि मालिक अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। वह तो सबके साथ अच्छा ही करता है। उसके किए गए हर कार्य में कोई राज जरूर छिपा होता है जो हमें समझ नहीं आता। हमारी बुद्धि उसे समझ नहीं पाती, और उसे समझने के लिए मालिक की मेहर चाहिए होती है। जिस पर उसकी मेहर होती है, केवल वही उसके भेद को समझ पाता है। यहाँ पर सतगुरु उसे समझाने के लिए बहुत ही प्यारी साखी फरमाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि एक गांव में एक फकीर रहते थे, और जिस गांव में वह रहते थे, उस गांव में पशुओं को पालने का रिवाज हुआ करता था।
किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्तों को पाल रखा था और किसी ने अपने खेतों में काम करने के लिए बैलों को पाल रखा था। उस गांव में सभी लोगों ने किसी न किसी जानवर को अपने काम करवाने के लिए पाल रखा था। वह जो फकीर उस गांव में रहते थे, वह सदा ही मालिक की रजा में राजी रहते थे। एक दिन उस गांव के सभी कुत्ते मर जाते हैं और जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह भागे भागे उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई महामारी फैल गई है जिसके कारण हमारे गांव के सभी कुत्ते मर गए हैं। तो ये बात सुनकर वह कहते हैं, कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मर्जी होगी, तुम चिंता मत करो। और दूसरे दिन उस गांव के दूसरे जानवर भी मर जाते हैं, जैसे कि किसी के बैल मर जाते हैं, किसी के मुर्गे मर जाते हैं, और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। गांव वाले परेशान होकर फिर उस फकीर के पास चल पड़ते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, पहले तो हमारे गांव के सभी कुत्ते ही मर गए थे और उसके बाद हमारे पशुओं की मृत्यु होने लगी है। किसी के बैल मर रहे हैं तो किसी के मुर्गे मुर्गियां मर रही हैं। यह अवश्य ही गहरी चिंता वाली बात है। यह अवश्य ही कोई ऐसी महामारी है जो हमारे जानवरों को मार रही है। हमें जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना हमारे काम रुक जाएंगे। हमारी खेती हमारे बैलों की वजह से ही होती थी और कुत्ते हमारे घरों की रखवाली किया करते थे, लेकिन अब तो सभी जानवर मर गए। अब हमें अपनी चिंता सताने लगी है कि कहीं यह महामारी इंसानों में ना आ जाए। कृपया हमें इसका उपाय बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर वह फकीर कहता है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वह मालिक जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको इसके बारे में नहीं पता? क्या उसे हमारी परवाह नहीं है? वह सब जानता है और यह जो भी हो रहा है इसमें जरूर उसकी कोई मर्जी होगी। इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता तो उसकी मर्जी से है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, उसके इशारों पर नाचती हैं। उस फकीर की यह बात सुनकर कुछ गांव वाले नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, पिछली बार भी जब ऐसा हुआ था तब भी इन्होंने ऐसा ही कहा था कि सब कुछ उस मालिक की मर्जी से हो रहा है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी जानवर एक साथ इकट्ठे कैसे मर सकते हैं और हमारा इतना नुकसान हो गया है और यह ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कुछ गांव वाले नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही रात के समय उस गांव में डाका पड़ जाता है। डाकू लूटमार करते करते उस गांव में भी आ जाते हैं। रात का समय होता है, तो जब वह दूसरे गांव से लूटमार करके इस गांव में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है। यहां पर कोई हलचल नहीं हो रही। गांव में कोई कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बैल दिखाई नहीं दे रहा। यह सब देखकर जो डाकुओं का सरदार होता है वह कहता है, यह गांव वीरान पड़ा है, लगता है यहां कोई नहीं रहता। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे गांव में जाकर लूटमार करते हैं। तो वह इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो गांव वालों को इस बात की खबर होती है कि डाकू दूसरे गांव से लूटमार करते हुए हमारे गांव में भी आए थे, लेकिन हमारा पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था, क्योंकि किसी के घर में भी कोई पालतू जानवर नहीं बचा था, जिससे कि उनको इस बात की खबर होती कि इस गांव में भी लोग रहते हैं। तो जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह फिर भागकर उस फकीर के पांव पकड़ लेते हैं और सभी उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। वह फकीर गांव वालों को समझाता है कि हमें कभी भी अल्लाह से, उस मालिक से किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। लेकिन इंसान कभी कभी उसकी रजा को नहीं समझ सकता। जब बच्चा पेट में होता है, अभी 4 ही महीने हुए होते हैं, और वह मालिक बच्चे में जान डाल देता है और हम माँ के पेट में बिना श्वास के रहते हैं। जो हमें बिना श्वास के माँ के पेट में रख सकता है और हमें बिना मुंह के माँ के पेट में भोजन दे सकता है, क्या वह इस संसार में हमारी रखवाली नहीं कर सकता? क्या उसको नहीं पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? हम किस बात की उसके आगे शिकायत करते हैं? वह जो भी करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। हमें तो केवल उसका शुक्र करना है, उसकी रजा में रहना है। और जो शुक्र नहीं करता
उसके ऊपर से वह मालिक अपनी दया मेहर का हाथ खींच लेता है। तो हमें जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, सदा ही उसका शुक्र करना चाहिए। जो भी उसने हमें दिया है, हमें उसका शुक्र करना चाहिए। दुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए और सुख में भी उसका शुक्र करना चाहिए। हमें कभी भी उसके आगे किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी बुद्धि उसकी रजा को समझने के काबिल नहीं है। यह बात तो केवल वही समझ सकता है जिस पर उसकी दया मेहर होती है। अंत में सद्गुरु कहते हैं, तो जिंदगी में कभी भी हमें मायूस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। उसकी दी गई धातुओं का शुक्र करना है, उसे मालिक की भजन बंदगी के लिए वक्त निकालना है। लेकिन हम तो शिकायतों से भरे रहते हैं। अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हम शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा कोई नुकसान होता है तो उसमें भी उस मालिक की रजा होती है। उसमें भी हमारे लिए अच्छा छिपा होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और अगर मालिक हमारे लिए एक रास्ता बंद करता है तो 10 और खोल देता है। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस शांत रहकर सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, भाग्य भरोसे नहीं रहना है। एक नदी के किनारे पर कई मछलियां रहती थीं। इन मछलियों में 3 मछलियों का एक समूह भी था, लेकिन तीनों मछलियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया। मछुआरों को देखकर तीनों मछलियां घबरा गईं। पहली मछली जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उसने तुरंत समझदारी से काम लिया और अपने आप को एक मरे हुए केकड़े के अंदर छिपा लिया। जब वह मरा हुआ केकड़ा मछुआरों के जाल में फंसा तो उससे बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। मछुआरे ने सोचा कि यदि मैं इस केकड़े को नहीं फेंकूंगा तो इसकी दुर्गंध से बाकी मछलियां भी भाग जाएंगी। इसलिए उसने उस मरे हुए केकड़े को तुरंत पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही पहली मछली उस मरे हुए केकड़े से बाहर आ गई और नदी के उस भाग में जाकर छिप गई जहां मछुआरा पहले ही जाल फेंक चुका था। इस प्रकार पहली मछली की जान बच गई। दूसरी मछली ने सोचा कि जब मछुआरे जाल फेंकेंगे तब बचने का प्रयास करेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस मछली ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जाल में फंस गई और मर गई। तीसरी मछली, जो हमेशा भाग्य के सहारे रहती थी, उसका सोचना था कि यदि मौत निश्चित है तो कोई नहीं बचा सकता। उसने बचने का प्रयास नहीं किया और वह भी जाल में फंसकर मर गई। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग कोशिश करते हैं। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों, जिस स्तर पर हों, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहें और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहें।
इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हों, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। हर दिन एक नई सुबह होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की जरूरत होती है। हर दिन एक नई सुबह होती है, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ यह नहीं कि वह नामुमकिन है। उसका अर्थ यह है कि हमें उसे मुमकिन करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि आप उसमें कितने अंक प्राप्त करते हैं, बल्कि इसलिए ली जाती है कि आप उसे मुमकिन कार्य को करने में कितने सक्षम हैं, या फिर आपकी काबिलियत क्या है। इस अफसोस के साथ मत जागो कि कल तुम क्या हासिल नहीं कर पाए। ये सोचते हुए जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है, तो वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। स्वार्थी इंसान में सुधार की गुंजाइश कम होती है, इसलिए उनसे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर होता है। जब सच्चा दोस्त ही स्वार्थी निकल जाए तो जीवन में ज्यादा मायूसी छा जाती है। स्वार्थी इंसान से इतना डर गई है यह दुनिया। नमस्ते भी करो तो लोग सोचते हैं कि जरूर कोई काम होगा। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। हालातों को ना बदलें, बल्कि खुद को बदलें। देखना, एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसले भी जरूरी हैं ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में हार न मानना ही जीत की पहली निशानी है। आपकी आज की मेहनत आपके कल की खुशियों की चाबी है। शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक छोटी सी हाँ और छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल देती है। कुछ लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी बराबरी करने की उनकी औकात नहीं होती। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। स्वार्थ के बिना तो लोग यहां ईश्वर को भी याद नहीं करते हैं। अपनी लालसा के लिए उसे RS-21 की रिश्वत देने का वादा करते हैं। अब स्वार्थी होने का इल्जाम लगाना छोड़ दो, क्योंकि अब हर व्यक्ति अंदर से स्वार्थी ही है। स्वार्थी इंसान यह नहीं समझ पाता कि वो ऐसा क्या पाना चाहता है जिसके चलते वो खुद को खोता जा रहा है। ये दुनिया अब ना दोस्ती से चलती है और ना प्यार से चलती है। ये दुनिया अब सिर्फ स्वार्थ से चलती है। स्वार्थी इंसान आपकी सिर्फ उतनी ही बात याद रखता है जितने में उसका मतलब होता है। सालों पुराना दोस्त उस वक्त दुश्मन हो जाता है जब उसके मन में स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि वे रिश्ते तो छोड़िए, इंसानियत तक भूल गए हैं। जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे पीछे खींच लिया जिन्हें हम अपना समझ बैठे थे। खुदा ने यह दुनिया बनाई थी मोहब्बत से चलने के लिए। उन्हें क्या पता अब यह दुनिया जरूरत से चलती है। एक कृष्ण थे जिन्होंने सारथी बनकर अर्जुन को आगे बढ़ाया था। अब दुनिया सिर्फ स्वार्थी बनकर लोगों को पीछे खींचती है। इस दुनिया का उसूल है, जब काम तब तक नाम, वरना तो दूर से ही राम राम। स्वार्थी इंसान आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा, लेकिन आप भगवान के दिए लिबास के हिसाब से रहना। कुछ लोगों का स्वार्थ बस ऐसा होता है कि वो अपने आगे पीछे बस लोगों का काफिला चाहते हैं। कुछ लोग उनसे भी जिंदगी का सबक सीख जाते हैं जिन्हें वे अपना समझते थे। पहले आत्मा भटकती थी, लेकिन अब आत्मा मर गई है और लोग भटकते हैं। हर किसी को अपनी कमजोरी और दुख न बताएं। खुदगर्ज और स्वार्थी लोग इसका तमाशा बना देते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में एक माता पिता ही हैं
जो बिना स्वार्थ के जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। इस दुनिया में हर कोई मतलब से भरा हुआ है, इसलिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखिए। स्वार्थ में जीने वाले लोग जीते जी मर जाते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। स्वार्थ में लोगों का इस्तेमाल करने वालों को यह याद रखना चाहिए कि जो बोएंगे वही काटेंगे। भले ही आपको सब कुछ गंवाना पड़े, लेकिन स्वार्थ में किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। स्वार्थी लोग अपनों को भी दर्द पहुंचाने में नहीं कतराते। दिलों के रिश्तों में दिमाग चलाने वाले लोगों से बचकर रहने में ही भलाई है। स्वार्थी व्यक्ति को हमेशा दूसरों के मुकाबले अपना काम ज्यादा मूल्यवान लगता है। आप में लाख हुनर हो, लेकिन मतलबी लोगों को सिर्फ आपकी बुराई ही नजर आएगी। मतलबी आदमी कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना पाता। जीवन में कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, कभी भी ना स्वार्थी बने और ना स्वार्थी आदमी से मदद मांगे। आजकल ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है जिनके मन में स्वार्थ नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम है। स्वार्थी इंसान को पहचानने का हुनर सीख लो जनाब, वरना हर कोई जज्बातों के साथ खेलता रहेगा। स्वार्थी आदमी की सुनने से पहले अपनी दिल की जरूर सुनिए, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति की राय हमेशा गलत ही होगी। बस मुसीबत के वक्त अपनों को पुकार लेना, पता चल जाएगा कौन अपना है और कौन मतलबी। जो विफल करना चाहे आपका हर काम, उनके बगल में होती छुरी और मुंह पर होता राम। इतने भी ना गिरो दूसरों को गिराने में कि फिर उठ ना पाओ इस जमाने में। जिंदगी का सुकून उस वक्त खो गया जब खुदा ने कुछ मतलबी रिश्तेदारों को भेज दिया। सच्चे दोस्त पाने का हमें था बहुत गुरूर। मतलबी इंसान के मन में होता है इतना अहंकार, उनको कभी ना समझाओ क्योंकि मेहनत जाएगी बेकार। स्वार्थी लोग तोहफे से ज्यादा देखते हैं उसकी कीमत, बस आंखों के सामने नहीं फेंकते, यही होती है गनीमत। कुछ लोग तस्वीर में साथ हंसकर फोटो खिंचवाते हैं, तकलीफ आने पर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। चालाकियां करते करते खो देते हैं रिश्ते सारे, फिर कोई साथ नहीं देता जब मुश्किल में होते हैं प्यारे। यही कहते बीत जाती है जिंदगानी सारी, अब कोई साथ नहीं खड़ा होता हमारे। कुछ मतलबी लोगों ने दुनिया पर किया ऐसा असर, प्रणाम करने पर भी लोग अब नहीं मिलते नजर। स्वार्थ में लोग दूसरों की अच्छाई का उठाते हैं फायदा, शायद उन्हें नहीं पता भगवान के सबक का अपना है कायदा। रोता वही है जिसने महसूस किया है सच्चे रिश्ते को। मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। पीठ पीछे जो हमेशा करते हैं बुराई, सीख लेनी चाहिए उनसे थोड़ी चतुराई। क्या पता कब काम में आ जाए, क्योंकि हर रिश्ते की नींव नहीं होती सच्चाई। मतलबी लोगों की कुछ ऐसी होती है दास्तां, दोस्त का दुख आते ही बदल लेते हैं रास्ता। मुश्किल है जानना असली और नकली का भेद, स्वार्थ के रंग में रंगे तो करना पड़ेगा खेद। मतलबी वो नहीं जो वक्त पर काम ना आए, मतलबी वो है जो साथ होते भी साथ ना निभाए। बुरे हालातों ने बहुत कुछ सिखाया है, अब जान पाया कि कौन अपना कौन पराया है। जब साथ छोड़ गए वो मतलबी दोस्त, तब आंखों से विश्वास का पर्दा उठ पाया है। जिनके अंदर होती है अहम की अकड़, उनकी आंखों पर पर्दा जाता है। पर फिर मतलब के हो जाते हैं वे साथी, छूटती जाती है अपनों से पकड़। परवाह करने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इस्तेमाल करने वाले ढूंढते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। हालात बदल जाते हैं तो इंसान भी बदल जाते हैं। गैर तो गैर होते हैं जनाब, अपने भी स्वार्थी बन जाते हैं। खुद पर बीतती है तो दर्द बताते हैं, दूसरों पर गुजरे तो कहते हैं ड्रामा। दुनिया की यही रीत है यारों, यूं ही नहीं कहते इसे मतलबी जमाना। सच बोलने वालों से ही नफरत करते हैं लोग, मतलब के लिए ही करीब आ जाते हैं लोग। दूसरों का सुख चैन हर के दूर खड़े तमाशा देखते रहते हैं ये लोग। पहचान नहीं करनी पड़ती घटिया लोगों की, ये वक्त आने पर खुद देते हैं अपनी पहचान। इनसे बचाकर रखें अपनी आन बाण शान। बड़े प्यार से दिल जीतने की कोशिश करते हैं, फिर स्वार्थी लोग हंसते हंसते रंजिश करते हैं। मतलबी लोगों से क्यों रखें हम वास्ता, सामने आते दिखे तो बदल लेना चाहिए अपना रास्ता। स्वार्थी लोग पहले तो दिल में बड़े प्यार से बसते हैं, फिर धीरे धीरे यूं दिल से उतरते हैं कि कहने सुनने को कुछ रह नहीं जाता। अब हम भी उन्हें देख दूर से ही रास्ता बदलते हैं। यहाँ लोग हकदार बदल देते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान भी बदल देते हैं।
स्वार्थी व्यक्ति की बस एक होती है निशानी, मतलब ना हो तो कड़वे बोल और काम हो तो मीठी जुबान। दुनिया को देखोगे जब करीब से तो हर रिश्ते लगेंगे थोड़े अजीब से। अब हम रिश्ते थोड़ा कम बनाते हैं क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं जो कम से कम रेशम तो बनाते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि यह तीनों चर्चा कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी ये तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे 1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसकी कर्म क्षमता दुगनी हो गई और वह प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतनी ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितनी वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसने ज्यादा लकड़ी तो काट ली, लेकिन उन्हें बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूं। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काट ली और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थे और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हां, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहां बुद्धि होती है वहां कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होते। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जीत के खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा।
जमीन पर बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है। कभी हार होकर निराश मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो। मौसम पा लेती है, चींटी भी मंजिल। गिर गिर कर बार बार। अच्छी नीयत से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। तुम सब कुछ भूल कर मुस्कुराओ, कोई पीड़ा भी पहुंचाए। अगर कभी तुम अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, अपने किए का फल पाते। यही सभी अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार सदा ही अपने मन में धर। सुंदर दृष्टिकोण तू रख, सुंदर दिखेगा सकल संसार। निक्की जिनके साथ थी, तूफान से भी वो निकाल गए। बुरे कर्मों में रहने वाले कदम बढ़ते ही फिसल गए। कर्म ही तय करते हैं क्या पुण्य क्या पाप, क्या तुझको पाना है, ये विचार ना होगा। जिस दिशा में ध्यान रहे मन वहीं खो जाता है। जैसी संगति में इंसान रहे वैसा ही हो जाता है। क्या पाएंगे हम जग में, यह कर्मों से तय होना है। चाहते हैं यदि मीठा फल विशेष तो उसका बीज ही बोना है। अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं आते। स्वयं कमानी होती है यह दौलत, अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से बढ़कर जग में कोई बोल नहीं। परहित में जो खर्च किया उसे समय का कोई मोल नहीं। स्वार्थ साध कर भलाई नहीं होती। दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए हो तुम सबके किसी नजर से यह अच्छाई नहीं होती। अच्छे काम करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं। ये रंग चढ़ा के रखो, मन पर कभी उतारने की जरूरत नहीं। जो बीत गया उस पर पछताना नहीं। भविष्य के लिए कभी घबराना नहीं। जो है वो आज है, सत्य ये बिसराना नहीं। नेक कर्म तू करता चल, हार कर रुक जाना नहीं, कोई साथ नहीं रहता। सदा साथ रहते हैं अपने कर्म यहां। परोपकार को अपना ध्येय जानो, इससे बढ़कर ना कोई धर्म यहां। नेकी करने वाले का जीवन महकता है, बनकर के चंदन बांटते हैं। संघ जिसके ये महक, वो दुआओं से भर देता है दामन। तन की सुंदरता से ज्यादा रखो मन का ध्यान। सुंदर निश्चल मन के अंदर बसते स्वयं भगवान। विशाल रूप में हो खड़ी बुराई। बेशक डटकर कौरव सेना से पराजय फिर भी निश्चित की। जब अच्छाई के संग स्वयं हो केशव बनकर, सारथी स्वार्थ मन में लेकर कभी अच्छे काम नहीं होते। निस्वार्थ भाव से करें जो परहित, उस नेकी के जग में दाम नहीं होते। कमजोर कभी भी इंसान नहीं, परिस्थिति कर देती है विवश, पर धैर्य जो कभी खोए नहीं, उसे स्वयं हरि मार्ग दिखाते सहर्ष माना। बुरे कर्मों की बदौलत क्षणिक सुख कभी पा जाओगे, पर विधाता जब बांटेगा फल जीवन में प्रतिक्षण पछताओगे। भाग्य और कर्म दोनों में एक रिश्ता है। कर्म के बल पर भाग्य बनता बिगड़ता है। जब संशय हो मन में कोई किस पथ पर कदम बढ़ाने हैं, तब स्वयं से यही एक प्रश्न करो, कड़वे या मीठे कौन से फल पाने हैं। भला किसी का करने से बढ़कर जग में कोई पूजा भक्ति नहीं। अच्छाई के सम्मुख टिकती नहीं, बुराई अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो कहते हैं भाग्य से हारे हैं, डूबे हुए किस्मत के तारे हैं। वास्तव में कर्महीन है वो जन जो सदा हाथों की रेखाएं निहारते हैं। जिसे खुद पर भरोसा था उसने किस्मत बदल डाली, जिसे किस्मत पर भरोसा था उसके हाथ रहे सदा खाली।
ना अग्नि से जलती है, ना जल डुबा सकता है, ना शस्त्र छेद सकते हैं, ना पर्वत दबा सकता है। स्वरूप अमर है, आत्मा का काल भी ना मिटा सकता है। कर्म कहता है यही करता चल, तूने की गलत करे। यदि कोई तू देता चल, बस माफी उसकी करनी, उसके संग तेरे कर्म हैं संग तेरे। कर्मों के लेखे जोखे से कभी होती नहीं नाइंसाफी। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर चिरस्थाई नहीं। कहानी श्री कृष्ण गीता में, हे प्राणी, नेकी के समान कोई कमाई नहीं। कर्म कहता है विचार कर, कुछ करने से पहले गलत या सही करने के बाद क्या होगा, सोचकर विचार करने का कोई मतलब नहीं। कुछ करने से पूर्व बात करो, स्वयं से क्या और आखिर क्यों कर रहे। कर्म करने के बाद बात करो अन्य से, ताकि सही और गलत पर नजर रहे। कर्म रूपी घोड़ों पर निर्भर जग में जीवन रथ की चाल बनकर कुशल सारथी। हे बंदे, हर चक्रव्यूह से मन को निकाल। मन सुंदर तो तन सुंदर बना। अपना हर दिन सुंदर कर, सबके हित यत्न सुंदर हो जाए। यह जीवन सुंदर। उस सुख का कोई अर्थ नहीं जिसको पाने में दुख किसी को दिया। उस दुख की कीमत बढ़ जाती है बहुत, जिसे औरों की खातिर तुमने हंस कर लिया। जब कर्म क्षेत्र की बात चले, केवल नेकी को चुना। जब धर्म क्षेत्र की बात चले, केवल सच की राह चुना। बीते हुए पर पछताना नहीं। फिक्र क्या उसकी जो आया नहीं, जो आज है उसको गंवाना नहीं। जीवन वह क्या जो परहित में लगाया नहीं। चक्र समय का रुकता नहीं, सत्य कभी भी झुकता नहीं। अच्छे मन से हो कर्म, यदि बुरा कभी हो सकता नहीं। वृक्ष झुक रहे फलों से लद कर, मेघ बरसते जल से भरकर। है सज्जनता की यही निशानी, करते कर्म निस्वार्थ रहकर। नतीजे हो अनुकूल हमेशा यह संभव। सुंदर प्रयत्न करेंगे यदि खुश होगे पर पीड़ा पर, हर क्यों फिर तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हर रात का ज्यों सवेरा है, हर दिन की निश्चित है शाम। जीवन में हर एक कर्म का तय होता उपयुक्त परिणाम। अपनी नेकी का गवाह अपने सिवाय केवल भगवान को मानो। औरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह अपनी स्वार्थ सिद्ध जानो। जो पूर्ण नहीं है भावों से, जो नहीं जानता औरों का दुख, वह मनुष्य दूर है निज धर्म से। जो अच्छे कर्मों से रहे विमुख, अच्छे कर्म करने से मिलता लाभ ही लाभ। न करने से पहले कोई चिंता, न बाद में पश्चाताप। वह जो जीवन भर सुख को खोजते हैं, अपने कर्मों को भुला और सब सोचते हैं। वह जो खुद को भूल करते हैं, औरों का अच्छा। जीवन भर के लिए अथाह सुख जोड़ते हैं देर सवेर। आज या कल पाएंगे यहां सब कर्मों के फल। ना उसको सताओ जो है निर्बल, कहता है कर्म मत भूलना यह बात। तेरा किया ही भविष्य है, तेरा कर्म ही है तेरे सुख दुख का धरातल। कर्म ही करते हैं इंसान की पहचान, कर्मों के बल से ही भाग्य हो बलवान। अच्छे कर्म ही सुख की कुंजी, बुरे कर्म बन जाते अपार दुखों की खान। किसी के मुख पर मुस्कुराहट, किसी के होठों पर हंसी, किसी को सौंप दी अगर तुमने अपने हिस्से की खुशी। ऊपर बैठकर वो भरता है तुम्हारे खाते में सुख समृद्धि। प्रेम में इतनी शक्ति है स्वयं भगवान खिंचे आते हैं। शबरी के झूठे बेर को प्रभु चाव सहित खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दे, माधव स्वयं पांडवों के हो जाते हैं। जीतना है तो मन को जीतो, मन में उपजे सभी विचार। मन पर काबू जिसने पाया, जीत लिया पूरा संसार। कोई पैमाना ऐसा नहीं जो अच्छाई को ले माप। अच्छे कर्म ना चाहे गवाह, यह स्वयं छोड़ते अमिट छाप। बनना हो तो बनो सहारा, देना हो तो सच्चा साथ। काम किसी के जो कभी आए बन जाएगी हर बिगड़ी बात। समंदर मिला लेता है खुद में, हर छोटी बड़ी नदी को एक जैसे सब हो जाती हैं। फिर उस जैसी कोई पहचान फिर अलग, कैसे जग में अपनी हस्ती समंदर सी कर लो। हर किसी को अपना ले जो खुशी से, मत सोच कि अकेले अच्छा करने से क्या होगा। एक मेरे ही जरिए क्या किसी का भला होगा। वो सूरज भी अकेला है और चांद भी अकेला। सूरज और चांद कब सोचते हैं भला कि एक मेरे ही निकालने से क्या होगा। जगत में झूठ है सब कुछ, यह तन मन मोह और माया। कुछ सच्चा है तो कर्म तेरा, जिसने तुझे तुझसे मिलवाया। कर्म की गठरी रखनी है कैसी हल्की या फिर भारी, यह तो सब कुछ तेरी मर्जी है, तेरी जिम्मेदारी। परहित से होगा मन हल्का और मैं देगा दुख संसार। जो करो अच्छा, नेक कर्म भलाई का मत विचार करो। किसी की गवाही का समय आने पर हर कर्म का फल खुद बोलता है। कर्म करता चल यह मानकर, अच्छा ही होगा नतीजा अच्छाई का। सभी दुखों का एक ही कारण, सांसारिक मोह माया अकारण। जिस क्षण यह सार जान लिया, हर चिंता का हो स्वत निवारण। नदियां हो जाओ या तरु हो जाओ, निस्वार्थ ही आजीवन औरों के काम आओ।
किसी का भला चाहना अच्छे भाव के साथ यहीं से होती है। इंसान के नेक कर्मों की शुरुआत। अपने अपनों पर वार करूं कैसे, स्वयं प्रियजनों के प्राण हरण कैसे। अर्जुन के व्याकुल विवश मन में उमड़े भाव की आखिर युद्ध करूं कैसे। तब बोले सारथी श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यह जानो युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र एक। अब अपना दायित्व पहचानो। सुख मेरे हिस्से में कम क्यों, दुखों का कोई हिसाब नहीं। इसी सोच में उम्र गुजारी सारी, पर कर्मों की राखी किताब नहीं। यहां शाश्वत कुछ नहीं, हर चीज आनी जानी। बस अच्छे कर्म रहते हैं, सदा बनकर तेरे नाम की निशानी। आंधियों में भी उनके दीप जला करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सबका भला करते हैं। जो दिया जाता है जैसा भी जिस भाव से, वो लौट कर अवश्य आता है। कर्म के प्रभाव से तुम करते हो भला किसी का, वो बदले में बुरे भाव रखता है। मत दुख मानो, इस बात का कर्म हर एक का हिसाब रखता है। हर निश्चित है उसकी जो मैदान में उतरा नहीं और जीत जाता है, वो जो भावी परिणाम से डरा नहीं। अच्छे कर्म करना और आसान हो जाएगा जब बुरे कर्मों के फल का भान हो जाएगा। मानव होना सरल है, मुश्किल है। मानव धर्म जो सबके हित में सोचे, वही है सच्चा सत्कर्म। मेरा मेरा यहां सब करें, पर पीड़ा को जाने कौन। फल की इच्छा सब करें, सुकर्म की बारी हो जाते। मौन इंसान की प्रवृत्ति लालसा से भरी, साथ कुछ जाना नहीं, फिर भी दौलत भरी कुछ। अगर सोचा नहीं तो वो कर्म थे। जब समय आया फल का तो शिकायत करें। कड़वे या मीठे मिलते जरूर हैं जग में अपने हिसाब से। कर्म फल ये मत सोचो कि बेकार हैं ये बातें। वो ईश्वर न्याय करता है, आज नहीं तो कल। बहता हुआ पानी और इंसान की जिंदगानी निरंतरता से बनाए रखते हैं अपने अस्तित्व की निशानी। स्मरण रखता है कर्म सब नाम, पता और ठिकाना। समय आने पर फिर देता कर्ता को अपने उचित नजर आना। कहता है यह गीता का ज्ञान, सब कुछ जग में नश्वर जान गया है ये माटी। ये सच तू जान, आनी जानी हस्ती सबकी। मत कर तू अभिमान, हृदय में किंचित भय ना रख इसमें बुरी भावना। तेरे कर्म ही साथी तेरे साथ, और कुछ नहीं जाना। देते हैं श्री कृष्ण संदेश, अपना कर्म तू प्राणी करना। रख हृदय में ईर्ष्या द्वेष, निभा धर्म तू होकर निडर। जीतने के लिए धोखा देना एक सामान्य व्यवहार बन गया है, लेकिन ऐसा करने से ज्यादा खोने वाला होता है। रिश्तों में कर्म बढ़ाता है, स्नेह कमजोर करता है। जो बरसता है वो ही बिखरता है। जीवन के रिश्तों में कर्म ही सच्चा साथी होता है। जब रिश्ते तूफान से भी बड़े होते हैं, तभी आपके कर्म आपकी सहायता करते हैं। रिश्तों को नष्ट करने वाला हमेशा हमारे ही कर्म होते हैं। इसीलिए हमेशा सच्चे और निष्ठावान रहे। रिश्तों की अहमियत को ना समझने वाले अपने कर्मों से तो सावधान रहे, क्योंकि रिश्ते जीवन का सबसे मूल्यवान अंग होते हैं। कर्म के दायरे से जब तुम उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। जो तुम करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। कर्म नहीं भूलता, कर्म जैसा बोओगे वैसा ही कटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ होगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो। कर्म जैसी जड़ होती है वैसा ही फल देती है। इसलिए सदाचारी बनो। कर्म से पहले भावनाएं होती हैं, जो कर्म के फल रूप में वापस आती हैं। कर्म जो करते हैं उनकी कभी नहीं छोड़ती। उन्हें जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जो बर्बाद करना चाहते हैं, खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। कर्म तो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सजाते हैं। कर्म का फल जितना भी देर से मिले उसे भुगतना ही पड़ता है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में खुद ही दर्द को पाते जाते हैं। जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं उनका कर्म उनके साथ ही अन्याय करता है। बुरे कर्म करने से पहले याद रखें, कर्म आपको धोखा नहीं देता, आप ही अपने धोखे के शिकार बनते हैं। जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें खुद का भी बुरा होता है। कर्म चक्र कभी भी थमता नहीं है। जो कुछ बोएंगे वही काटेगा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वह खुद अपना भी बुरा चाहते होंगे। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्म को उनको जवाब देने दो। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। किनारे पर बैठकर भी वो डरते हैं। हृदय जिनके बुरे भावों से भरे रहे, बीच भंवर में भी निर्भीक खड़े रहे। वो अच्छे कर्मों को जो जीवन लक्ष्य कर रहे, अच्छे पथ पर चलते हो तो बाधाओं से डरना क्या। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, फिर खजानों को यूं भरना क्या।
इस शरीर पर इतराना कैसा? इसमें कुछ भी तो नहीं। हमारा जलवायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि से बना फिर वापस मिल जाएगा। इनमें ही सारे का सार। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं, अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है, न सिर्फ इस जन्म में, बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भी है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म करते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्यवाही में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौट आती है। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कर्मों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा, कर्म की पहचान समय खुद देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं, वही हमें भविष्य में मिलता है। अपने कर्मों को सुधारकर हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के। कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की कोई विकल्प नहीं है। कर्म के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह हैं, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं, तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अतः हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए, ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सकें। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों की सचेतता और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, और इससे हम अपने जीवन के सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार होता है। जब आप धोखा देते हो, तो आप खुद भी धोखा खाते हो। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत जाने के लिए धोखा देना कोई विवेकवान का काम नहीं है। धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साध संगत जी।
अगर आप उस कुल मालिक परमात्मा की खोज में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी।